हेलो गाइस, आई होप यू विल बी फाइन। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मलेशियन एयरलाइन MH370 के बारे में। मलेशियन एयरलाइन MH370 8 मार्च 2014 को लापता होती है। ये फ्लाइट कोलालमपुर से बीजिंग जा रही थी। फ्लाइट अपने टाइम के मुताबिक कोलालमपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बीजिंग कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ अपने सफ़र का आगाज़ करती है। इस प्लेन के लापता होने की अभी तक कोई भी वजह सामने नहीं आ सकी। ये प्लेन हिस्ट्री का सबसे डेडलीस्ट केस माना जाता है। इस फ्लाइट के अंदर 227 पैसेंजर सवार थे, जिनमें 12 क्रू मेंबर भी थे, जो प्लेन के साथ ही लापता हो जाते हैं। बोइंग 77 प्लेन एयर ट्रैफिक कंट्रोल से 38 मिनट टेक ऑफ के बाद कॉन्टैक्ट करता है। तब यह फ्लाइट साउथ चाइना सी के ऊपर परवाज कर रही थी। ये प्लेन एयर ट्रैफिक कंट्रोल के रडार से गायब हो जाता है, और फिर इस प्लेन को ना तो कोई रडार पकड़ पाता है और ना ही इसके बारे में कोई रिपोर्ट सामने आती है कि ये प्लेन कहाँ पर है। इसके बाद सर्च ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है और इस प्लेन की तलाश की जाती है कि इस प्लेन के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये लापता हो गया। पहले ये ख्याल किया जा रहा था कि इस प्लेन को हाईजैक कर लिया गया है, लेकिन किसी के रास्ता ना करने पर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ये कहती है कि इस प्लेन के साथ कोई बड़ा हादसा पेश आ गया है। ये प्लेन हिस्ट्री का सबसे महंगा सर्च ऑपरेशन माना जाता है। इन्फॉर्मेशन की कमी की वजह से चाइना की गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया, क्योंकि फ़्लाइट MH370 के ऊपर मोस्टली चाइनीज सिटीजन ट्रैवल कर रहे थे। चाइना की गवर्नमेंट भी इस प्लेन की तलाश कर रही थी। उन्होंने साउथ चाइना सी में इस प्लेन की तलाश के लिए अपनी नेवी और एयरफोर्स को तैनात कर दिया था। मिलिट्री के रडार की मदद से भी इस प्लेन की तलाश की जा रही थी, लेकिन इस प्लेन के बारे में कुछ पता ना चल सका। प्लेन के बहुत सारे पीसेस बाद में इंडियन ओशन में 2015 और 16 को मिले। रिसर्च के बाद पता चला कि ये पीसेस MH370 के ही हैं। 3 साल में 1,20,000 किलोमीटर समंदर सर्च करने के बाद भी इस प्लेन के बारे में कुछ पता ना चल सका। इसके बाद सर्च टीम ने 2017 में इस प्लेन की तलाश खत्म कर दी। जनवरी 2018 में एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर ने इस प्लेन की तलाश की जिम्मेदारी ली, लेकिन सिर्फ 6 महीने बाद ही उसने इसकी तलाश खत्म कर दी। इसके बाद लग यही रहा था कि ये प्लेन दोबारा नहीं मिल सकेगा। इससे बहुत सारे मीडिया हाउसेस ने अपनी अपनी थ्योरीज बनाना स्टार्ट कर दी। कुछ मीडिया हाउसेस के मुताबिक इस प्लेन को क्रू मेंबर ने ही हाईजैक कर लिया होगा। वो कार्गो में कुछ कीमती सामान और कुछ ऐसी चीज़ें स्मगल कर रहे होंगे जो बहुत ज़्यादा कीमती होंगी। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की सैटेलाइट रिपोर्ट सामने आती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक ये प्लेन साउथ चाइना सी के ऊपर प्रवास कर रहा होता है। फिर ये अपनी डायरेक्शन चेंज करता है और थाईलैंड से होता हुआ इंडियन ओशन की तरफ अपनी प्रवास जारी रखता है और इंडियन ओशन में क्रैश हो जाता है। 2024 इस प्लेन को क्रैश हुए 10 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी इस प्लेन के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि इस प्लेन के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ। इस प्लेन में हलाक होने वाले पैसेंजर की फैमिलीज़ को मलेशिया की गवर्नमेंट ने कंपनसेशन दिया, जिनमें 58% मलेशिया, 32% ऑस्ट्रेलिया और 10% चाइना ने दिया। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।